दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सरकार तो चल सरकार है, वो तो किसी की नहीं सुन रही, लेकिन इस देश में एक नई किवायत और चली थी कि विपक्ष भी निकम्मा हो चुका है। काफ़ी सालों से ये बात चलाई जा रही थी कि विपक्ष भी निकम्मा हो चुका है। विपक्ष भी सिर्फ ट्वीट करके या टीवी पर एक बयान देके अपना एसी रूम में जाकर सो जाता है और कहीं ना कहीं वो सड़क पर नहीं उतरता। विपक्ष पर ये तमगा फिट बैठ रहा है आजकल। उसका कारण ये है कि विपक्ष ये चाहता है कि मुझे ऐसे ही सत्ता हासिल हो जाए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, विपक्ष की कोई सी भी पार्टी हो, सिर्फ यही चाहती है कि मुझे जनता मेरे हाथों में सत्ता दे दे बस अपने आप। मुझे कुछ एफर्ट ना करना पड़े, मुझे सड़क पर ना उतरना पड़े, मैं सिर्फ एक ट्वीट करूं और टीवी पर एक बयान दे के आ जाऊं और वो लोग मुझे वोट दे दे। ऐसा नहीं होता। और जो इंतज़ार आप कर रहे थे ना कि देश की जनता उठे और इस सरकार को उखाड़ फेंके, कहीं ना कहीं उस जनता ने शुरुआत कर दी है। और पिछले 24 या 25 दिन 22-23 दिन हो चुके हैं, जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है जिसको शुरुआत में इतना फीका साबित करवाया गया कि कोई भी वहाँ पर इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया पर उसको समर्थन मिलना चालू हुआ है ना, तो विपक्ष के जितनी भी पार्टियां अपने अपने बिल से निकलकर अब उसको समर्थन देना जबरदस्ती शुरू कर रही हैं ताकि थोड़े से वोट उनको मिल सके। मैं विपक्ष से एक सवाल करना चाहता हूं, आप वाकई में निकम्मे हो चुके हैं। सरकार तो चलो भाई अपना काम कर रही है, वो नहीं सुन रही है। उनका तो एक तमगा लग गया है कि वो अपना डिक्टेटरशिप से किसी की आवाज़ नहीं सुनेगी। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं रहा, वो उस तरीके से अपना चल रही है। लेकिन हम लोगों ने आपको भी तो चुन के भेजा है ना, क्या आप आवाज़ नहीं उठाओगे? क्या आप, जब आपकी आवाज़ संसद में नहीं सुनी जाती, तो क्या आप सड़क पर उतरने का आपका फर्ज नहीं बनता है? या सिर्फ सब कुछ देश की पब्लिक ही आपको थाली में परोस के दे दे? आप सड़क पर कब उतरोगे, कब आंदोलन करोगे? बस एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की शक्लें देखकर कि वो शुरुआत करे तो मैं भी जाऊं, वो शुरुआत करे तो मैं भी जाऊं, ऐसा नहीं होता। देश की जनता ने शुरुआत कर दी है ना, और अभी कॉकरोच जनता पार्टी इस आंदोलन को लीड कर रही है और विपक्ष की कोई भी टीम इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। वो सब इस बात, उनके सबके मन में ये बात है कि कहीं हमारी पार्टी न नीचे रह जाए और कॉकरोच जनता पार्टी आगे न निकल जाए। जिस प्रकार से हमने नेपाल में देखा कि जैन जी ने पूरी सत्ता ही चेंज कर दी और उसके बाद जैन जी के जो चहेते थे उसको जो है सत्ता में लाया गया। लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन में है, कहीं हमारी सत्ता ना चली जाए और कॉकरोच जनता पार्टी जो है पावर में ना जाए या इनकी पॉपुलैरिटी ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी ये भ्रम में है। इसलिए ना राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ना अब धीरे धीरे अभी कल शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी तो दे ही रही है। अलग अलग अब आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, धीरे धीरे इस आंदोलन को जो है पॉपुलैरिटी मिलने लगी है। अलग अलग चैनल्स भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बंदा पिछले 16-17 दिन से भूखा बैठा है। उसकी अगर आप तस्वीर देख लो ना, दया तो आपको आएगी, आपकी आंखों में आंसू भी आने लग जाएंगे। वो बंदा ऐसे, उसके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं जा रहा, वो ऐसे मुंह बाए ऐसे ही पड़ा है। 16-17 दिन से एक अन्न का दाना तक अंदर नहीं गया है। और उन्होंने शुरुआत करी है ना निस्वार्थ भाव से। सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हैं ना, तो सोनम वांगचुक का ही समर्थन कर दीजिए। अगर आपको ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी हमसे बड़ी पार्टी ना बन जाए, विपक्ष को अगर ये कॉम्प्लेक्स है, तो सोनम वांगचुक का समर्थन कर दीजिए ना। वो तो निस्वार्थ भाव से बैठे हैं, उनका कौन सा पेपर लीक हुआ? लेकिन वो भी अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं ना, इसलिए आपको निकम्मा बोला जा रहा था। अब पूरे देश को ये समझ आ गया है कि सरकार सत्ता का लालच कर रही है, तो विपक्ष भी सत्ता का लालच कर रहा है। वो भी ये चाहता है कि उसको सत्ता जो है थाली में परोस कर इस देश की जनता दे दे और वो आराम से एसी के रूम में ऐश करे। सड़क पर वो भी नहीं उतरना चाहते, संघर्ष वो भी नहीं करना चाहते, लाठियां वो भी नहीं खाना चाहते। तो फिर सत्ता और आप में फर्क क्या रह गया? सत्ता में बैठे हुए लोग भी सत्ता का लालच कर रहे हैं और आप भी लालच कर रहे हैं। फिर इन दोनों में फर्क तो कोई नहीं रहा।
तो आप इस कॉकरोच जनता पार्टी आपको मंच मिला है, इसका समर्थन कीजिए और इसको अपने अंजाम तक पहुंचाइए। एक बंदा 16-17 दिन से भूखा बैठा है, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, उसका समर्थन कीजिए। ये छात्रों की गूंज करके अलग अलग आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। जितना देश बटेगा सत्ता में बैठे हुए लोगों को उतना ही फायदा होता है। अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे, देश को बांट देते थे और उसके बाद वो राज करते थे। आप भी वैसा ही कर रहे हैं। अगर आप सब एक होकर इस आंदोलन का समर्थन करो ना, तो सरकार पर दबाव जल्दी पड़ेगा और वो इनकी बात सुनेगी और कुछ जवाबदेही तय होगी। अब तो सरकार चुप्पी साध कर बैठी है, ना कोई जवाब आ रहा है, ना कोई इनसे बात कर रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष का भी ये अलग अलग कार्यक्रम करना या अलग अलग अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने का जो ये उनकी सोच है ना, ये भी इस आंदोलन को कमज़ोर कर रही है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को हौसला दे रही है। आपको एक होने की ज़रूरत है, आपको मंच दे दिया गया है। अब नहीं किया ना कुछ भी, तो उसके बाद 29 हो चाहे कोई भी हो, फिर भूल जाना कि आप सत्ता में आने वाले, फिर बीजेपी आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। और जिस मंच की आप इंतज़ार कर रहे थे वो मंच आप पर सजा हुआ है, बस आपको वहाँ पर आने की ज़रूरत है और इनका साथ देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।